और आइए अब देखते हैं देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें स्पीड 100 में। 2 एपिक नंबर को लेकर के घिरे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव आयोग का तेजस्वी को निर्देश दूसरे एपिक नंबर वाली काज को हमें सौंपे, हम जांच करेंगे। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को उनके मूल एपिक नंबर की लिखित जानकारी दी है। कहा कि आपने जो दूसरा एपिक नंबर दिखाया वो आधिकारिक नहीं लग रहा। तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर पर बवाल। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का सवाल, तेजस्वी के पास 2 एपिक नंबर कैसे हैं? संबित पात्रा बोले, एसआईआर को लेकर के तेजस्वी यादव बोल रहे हैं झूठ, विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रहा है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले कि जब नेता प्रतिपक्ष का एपिक नंबर चुनाव आयोग ने बदल दिया तो सोचिए आम वोटर्स के साथ क्या होता होगा। तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य ने चुनाव आयोग को खामियां को उजागर किया। वोटर लिस्ट पोस्टर पर लिखा, दीघा विधानसभा के 107 नंबर मकान में तिवारी, सिन्हा, अंसारी, पासवान, मुस्ताफ यादव सब साथ रह रहे हैं। रोहिणी आचार्य बोली, हैरानी की बात यह है कि इतनी गड़बड़ियों के बावजूद चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने की बात कर रहा है। चुनाव आयोग से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, वोटर लिस्ट से नाम हटाने का कारण बताएं, नाम हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई है। जनसुराज चीफ प्रशांत किशोर बोले, चुनाव आयोग ने वोटर्स के नाम काटे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जितने नाम हैं वो एनडीए को हराने के लिए काफी हैं। प्रशांत किशोर का राहुल गांधी पर अटैक, बोले कि चाहे जितनी यात्रा कर लें कोई फायदा नहीं होगा, जनता सब समझती है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, एसआईआर भारत के लोकतंत्र का खात्मा है, इसके लिए चुनाव आयोग और सरकार दोषी है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम बोले, चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, इसके खिलाफ राजनीति और कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। विपक्ष दलों को बीजेपी सांसद गुलाम नबी अली खटाना की सलाह, एसआईआर को लेकर के सिर्फ आरोप लगाने से क्या होगा, चुनाव आयोग को सबूत के साथ बताएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को पाकिस्तान का पोस्टर बॉय बताया। कहा कि वो दुश्मन देश की भाषा बोलने में लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाली राहुल को एमपी के सीएम मोहन यादव का जवाब। कहा कि पाकिस्तान की भाषा बोलने से बचें, गैर मर्यादित बयान न दें। इलेक्शन कमीशन पर आरोपों को लेकर के भी सीएम मोहन ने राहुल को घेरा। कहा कि आपके लोकतंत्र विरोधी बयान पर पाकिस्तान में जश्न मनता है। चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस को लगा झटका, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार राम जेडीयू में शामिल हुए। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा बोले, अशोक राम घोर अवसरवादी नेता हैं, उनका कांग्रेस से जाना शुभ संकेत। 7 अगस्त को राहुल गांधी के घर होगी इंडिया अलायंस की मीटिंग, कई मुद्दों पर होगी बातचीत। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल बोले, चुनाव आयोग की गलतियों का 5 अगस्त को बेंगलुरु में खुलासा करेंगे। बंगाल बीजेपी चीफ समीक भट्टाचार्य बोले, इंडिया अलायंस को 2 ही एजेंडा है, पहला ईवीएम पर दोष मढ़ना और दूसरा ये कहना कि कम्युनल टेंशन की वजह से लोग वोट देने नहीं आए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल से पूछा, इतनी दिक्कत है तो चुनाव आयोग के पास क्यों नहीं जाते, इससे संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना इनका काम है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पर निशाना। कहा कि सपा की साइकिल फेक वोट के आधार पर चलती थी, अब ये भविष्य में भी पंक्चर होगी। एनसीपी शरद गुट के विधायक जितेंद्र आवाड़ का विवादित बयान, सनातन धर्म नाम की कोई चीज नहीं, सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया। शिवसेना नेता साइना एनसी बोली, सनातन धर्म को अपमानित करना विपक्ष की आदत बन गई है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं, जनता सबक सिखाएगी। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुई शिवसेना यूबीटी नेता रामदास कामले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने दिलाई सदस्यता। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रो जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि प्रो पावर है। लखनऊ में बीजेपी की बैठक, सीएम योगी की अपील, 15 अगस्त के अवसर पर लोग अपने घरों पर फरार तिरंगा। मालेगांव ब्लास्ट पर बोले सीएम योगी, कांग्रेस ने भगवा को आतंक का प्रतीक बताकर के देश की आस्था का अपमान किया। असम के बक्सर जिले में बीजेपी वर्कर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित, सीएम हेमंता बोले, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, देश की सेवा और विकास का आइडिया है। सीएम हेमंता ने राहुल गांधी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों का नेता बताया। कहा कि असम की महिलाएं प्रियंका वाड्रा से हर मापदंड पर बेहतर है। सीएम हेमंता ने अब्दुल को बैटरी से चलने वाली व्हील चेयर दी है। कहा कि इससे मेरे दोस्त की जिंदगी में बदलाव आएगा। एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी का बयान, जल्द ही पार्टी के जिला अध्यक्षों का होगा ऐलान। कल सुबह 10 बजे से 72 घंटे तक बीआरएस नेता करेंगे भूख हड़ताल। तेलंगाना सरकार से ओबीसी को 42% आरक्षण वाले विधेयक को पारित करने की मांग। तेलंगाना में ओबीसी के 42% आरक्षण में से 10% मुसलमानों को आरक्षण देने पर बवाल। बीआरएस नेता मोहम्मद अली बोले, कांग्रेस को सिर्फ वोट बैंक की चिंता है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। गृहमंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की। पहलगाम अटैक पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बयान, यूएन, अमेरिका समेत किसी देश ने पाकिस्तान को नहीं कहा दोषी, हमले का सबूत भारत नहीं दे पाया। अयोध्या में राम मंदिर का काम फाइनल फेज में है, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले, मोदी सरकार में व्यापारियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव है जीएसटी। कल से दिल्ली विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा शुरू, पेपरलेस होंगे सभी काम। असेंबली हॉल में सीएम रेखा समेत कई विधायकों को दी गई है ट्रेनिंग।
सीएम रेखा गुप्ता बोली, दिल्ली विधानसभा 20वां पेपरलेस विधानसभा बना। पीएम मोदी हमेशा टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देते हैं। कल दिल्ली विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेता करेंगे प्रोटेस्ट। दिल्ली सरकार की नाकामियां बताएंगे। दिल्ली कांग्रेस चीफ देवेंद्र यादव बोले, बीजेपी की वजह से दिल्ली में 15,000 लोग बेघर हुए। बीजेपी झुग्गियों को तोड़ रही है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने एसएसबी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। सांसद बांसुरी स्वराज और विधायक शिखा राय रही मौजूद। सीएम योगी ने यूपी पुलिस में दूरसंचार विभाग की चयनित 1,496 युवाओं को सौंपी नियुक्ति पत्र। कहा कि 2017 से प्रदेश में दंगे होते थे। सीएम योगी बोले, 2017 से पहले युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता था। हर भर्ती पर लगती थी बोलियां, पैसों का होता था लेन देन। यूपी में बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध। दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। सीएम योगी ने दिए निर्देश। ड्रोन से दहशत फैलाने वालों पर चलेगा गैंगस्टर एक्ट। जरूरत पड़ने पर एनएसए भी लगेगा। सीएम योगी बोले, तकनीकी का गलत इस्तेमाल करने वालों पर सख्ती से निपटेंगे। यूपी के बागपत में ड्रोन को लेकर के अफवाह फैलाने वाले 15 आरोपी अरेस्ट। एसपी बोले, जरूरत पड़ने पर लगेगा एनएसए। यूपी के अलीगढ़ में ड्रोन में लोगों की उड़ाई नींद। रात भर लोगों ने घर के बाहर पहरा दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस का फ्लैग मार्च। पुलिस की लोगों से अपील, ड्रोन दिखाने पर तुरंत सूचित करें। यूपी के श्रावस्ती में पीडब्ल्यूडी ने दुकानों पर चिपकाया नोटिस। कहा कि कागज नहीं दिखा पाने पर चलेगा बुलडोजर। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, अगला 10 साल प्रदेश की समृद्धि वाला होगा। विकास का हर संकल्प पूरा होगा। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जबलपुर रायपुर एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। रायपुर जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के सीएम और छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भी शामिल हुए। रायपुर जबलपुर के बीच नई ट्रेन शुरू होने पर सीएम साय ने पीएम का जताया आभार। कहा कि हमारे लोगों को होगा बहुत लाभ। गुजरात के भावनगर में अयोध्या के बीच ट्रेन की शुरुआत। भावनगर रेलवे टर्मिनस से रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। नई एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, पीएम मोदी का रेलवे से भावनात्मक जुड़ाव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जबलपुर और रायपुर के बीच नई ट्रेन की आदिवासी इलाकों को लाभ मिलेगा। मालेगांव ब्लास्ट के आरोप से बरी होने के बाद पहली बार भोपाल पहुंची साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। बोली, धर्म और सत्य हमारे पक्ष में था। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित का भी पुणे में लोगों ने भव्य स्वागत किया। श्रीकांत की पत्नी बोली, मालेगांव ब्लास्ट केस में पति को फंसाया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह बोले कि आम आदमी क्लिनिक सक्सेसफुल मॉडल है। इसमें 107 तरह की दवाइयां मिलती हैं। केरल की 2 नन को छत्तीसगढ़ के अरेस्ट करने का मामला। चेन्नई में कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने 26 साल बाद एक हत्यारे को पकड़ा है। बिजनेसमैन के बेटे की हत्या में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। यूपी के गाजियाबाद में हादसा। वसुंधरा की ग्रीन व्यू अपार्टमेंट की सीढ़ियां गिरी। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में फंसे लोगों को निकालने के लिए चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। फायर ब्रिगेड और डिजास्टर टीम ने 2 लोगों को निकाला। हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया 2 घायलों के बेहतर इलाज के दिए निर्देश। गोड्डा हादसे पर मुआवजे का ऐलान। मृतक के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए देगा केंद्र। घायलों को 50-50 हजार रुपए मिलेंगे। एमपी के 17 में एक स्कूल का प्रिंसिपल अरेस्ट। महिला टीचर के शारीरिक शोषण का लगाया आरोप। एमपी के गुना में लकड़ी तस्करों ने वन विभाग की टीम पर किया हमला। गाड़ी में की तोड़फोड़। आंध्र प्रदेश शराब घोटाले की जांच तेज। एसआईटी के हाथ लगा वीडियो। पूर्व विधायक चेवी रेड्डी ने लोग नोटों के बंडल गिनते हुए नजर आए। पंजाब के सीएम पर ड्रग्स तस्करों पर बीएसएफ का एक्शन। हेरोइन के साथ 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार तीसरे दिन एनकाउंटर। 3 आतंकी ढेर, 2 के शव मिले। रांची के साजवानंद चौक स्थित 2 दुकानों में लगी भीषण आग। लाखों का माल जलकर खाक। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल खतरे के निशान से ऊपर। निचले इलाकों में बाढ़ का भय। कोटा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद बढ़ा यमुना नदी का जलस्तर। औरैया में रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। बाढ़ के चलते औरैया में सैकड़ों एकड़ बाजरे की फसलें बर्बाद हुई। कई गांवों से संपर्क टूट गया। अमेठी में लगातार हो रही बारिश से घरों में घुसा पानी। लोगों को एसडीआरएफ की मदद से किया गया रेस्क्यू। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी फिर से उफान पर। रामघाट की 100 से ज्यादा दुकानें जलमग्न। वाराणसी में गंगा और वरुणा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा। प्रशासन की तरफ से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। यूपी के झांसी में पिछले 1 हफ्ते से लगातार हो रही भारी बारिश। लोगों के घर में पानी घुसा। यूपी के बाराबंकी में बरसात के चलते घर में फैसला। करंट चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। यूपी के हमीरपुर और औरैया में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। पीड़ितों से भी मुलाकात की। प्रयागराज में जगह जगह जल भराव हुआ। अखिलेश यादव बोले, भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में भरा पानी। बीजेपी के घोटालों का भंडाफोड़ हुआ। पटना समेत बिहार के कई जिलों में भारी बारिश। राजधानी पटना के कई इलाके जलमग्न हुए। बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में घाटाल इलाके में भारी बारिश। बाढ़ आने से घर और स्कूल में घुसा पानी। एमपी के रायसेन में बाढ़ प्रभावितों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा कि किसान को फसल और जिनकी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसे सरकार मुआवजा देगी।